अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर अफजल ढांडला के साथ सिर्फ और सिर्फ उस ताकत का हाथ है जिस ताकत के लिए डॉक्टर अफजल ढांडला ने ईवान बाला में झोली फैलाई थी। ना आप जाती जिंदगी में अच्छे हैं, ना आप स्टेज पर अच्छे हैं, ना आपके कोई मामला अच्छे हैं और आप बनते लीडर हैं। कोई आपको या कोई शर्म आनी चाहिए, कोई हिया होनी चाहिए। कम से कम सफेद बालों का हिया करें जिसका अल्लाह ताला ने भी हिया की है सफेद बालों की, उसी की हिया करें। कम से कम दो जुमले अच्छे स्टेज पर आके बोल लिया करें। अल्लाह ताला ने आपको इज्जत दी है तो स्टेज पे अच्छे जुमले बोल लिया करें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टाइम ही नहीं है कि मसलन कमिंग वीक में जो कोई दोस्त हमसे टाइम मांग रहे हैं कि हमारे पास आप जलसा आके या कॉर्नर मीटिंग आके करें, तो हमारे पास कमिंग वीक का टाइम ही नहीं है। एक एक दिन के हमारे जो है ना 100 से अबव प्रोग्राम है। ना तो हमने किसी पे भुतान तराजी की, ना हमने कोई किसी के थाने कचहरी की सियासत की, ना किसी पे कोई झूठा पर्चा दर्ज कराया, ना हमने मार्क ट्राई की, बल्कि हमने सिर्फ और सिर्फ अवाम के लिए काम किया है। और वो जब वो काम आज नजर आ रहे हैं, हर एक को नजर आ रहे हैं। अवाम चाहती है उनका जिला तरक्की करे, उनका इलाका तरक्की करे, उनके काम हो। और हमने उनके इलाके की तरक्की और फलाह बहबूद के लिए ना सिर्फ 2013 के इलेक्शन मंशूर दिया, उसे 2018 में पूरा करके दिखाया, फिर 2018 में मंशूर दिया, उसे 2023 तक मुकम्मल करके दिखाया, और अब 2024 के इलेक्शन में हम एक उन्हें मंशूर दे रहे हैं और इंशाल्लाह उस पर अमल करके दिखाएंगे। अवाम अपने महबूब लीडर का इस्तकबाल करती है। आपने देखा हो कि हम बाजार में गए हैं तो बाजार में हमें अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया। हम देहात में गए तो देहात में अवाम ने पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया। हम चक में गए तो चक में अवाम ने पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया। खालफिन के पास कौन सा विजन है मुझे बता दें। आज तक उनका कोई मंशूर नहीं आया। जो मंशूर उन्होंने दिया है वो सारा चरबा मंशूर था। अवामी खदमात का मंशूर में से चीजें उठा के उन्होंने पेश की हैं, अवाम ने उसे मुस्तरद कर दिया। अवाम ने खुद उनके पोस्ट जो उन्होंने जहाँ शेयर किया ये मंशूर को, हमने वहाँ जाके लिखा है ये तो आपने चरबा पेश किया है। जो पिछले आपके मंशूर से 2 माह पहले से एक मंशूर आ रहा था, आपने उसका चरबा पेश कर दिया। सियासी कारकुन को और सियासी पार्टियों के एक दूसरे को एहतराम करना चाहिए। और उन्होंने एक तकरीर में कह दिया कि बढ़ गई, तो उसका जवाब भी उनका सुन लें कि क्या कुछ उन्हें मिला है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रुप आप ये देखें कि जिला बखर का वाहिद सियासी ग्रुप है जिसने ना सिर्फ अपने रूठे हुए दोस्तों को मनाया है, बल्कि 1 दर्जन से जायद ऐसे उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ रहे थे उन्हें अपने हक में विड्रा भी कराया है। कहीं वो जा रहे हैं तो उनका ड्राइवर किसी को थप्पड़ मार रहा है, कहीं जा रहे हैं तो लोग उनके मुंह पे गालियां निकाल रहे हैं, कहीं वो अपनी तकरीरों में गालियां निकाल रहे हैं, कहीं उन्हें गालियां तकरीरों में पड़ रही हैं। उन्हें समझ आ रहा है कि वो हारे हुए हैं और इसलिए वो जो है ना किसी घर जाते हैं तो वहाँ अवाम उनसे बदतमीजी कर रही है, उनसे सवाल पूछ रही है कि आपने फलान टाइम पे हम पे पर्चा दर्ज कराया था या फलान टाइम पे आपने हमें धमकी दी थी पर्चा दर्ज कराने की, तो अब आप किस मुंह से हमारे पास आ गए हैं। खालफिन को तो अपने घर से यानी कि मुजामत का सामना है, जिन्हें उन्होंने वो तो अपने कवरिंग कैंडिडेट को नहीं बिठा सके। मैं हूँ वाजिद नवाज ढोल और आप देख रहे हैं सावल नेटवर्क। नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं अवामी खिदमत महाज के मीडिया एडवाइज़र और इलेक्शन कैंपेन कोऑर्डिनेटर फ़हीम अहमद खान साहब। खान साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। खान साहब, ये बताइएगा कि मलिक ज़हीर अहमद उत्तरा के बाद अवामी खिदमत महाज कौन सी बड़ी सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहा है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि आप जानते हैं कि अवामी खिदमत ज़िला बक्का का सबसे बड़ा सियासी ग्रुप है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपनी कैंपेन का आगाज़ ही सरप्राइज़ से शुरू किया था और अभी बहुत से सरप्राइज़ हैं जो हम इंशाल्लाह आपको देंगे और वो आपको थल से लेकर कच्चे तक और शहर में आपको नज़र आएंगे इंशाल्लाह विद इन 2 और 3 डेज़। जुमा इंशाल्लाह बहुत मुबारक दिन होगा अच्छा। और आपको उसमें बेतहाशा सरप्राइज़ मिलेंगे, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रुप आप ये देखें कि ज़िला बखर का वाहिद सियासी ग्रुप है जिसने ना सिर्फ अपने रूठे हुए दोस्तों को मनाया है, बल्कि 1 दर्जन से जायद ऐसे उम्मीदवार जो इलेक्शन लड़ रहे थे उन्हें अपने हक में विड्रा भी कराया है। इसके अलावा मुखालफिन को तो अपने घर से यानी कि मुजामत का सामना है, जिन्हें उन्होंने वो तो अपने कवरिंग कैंडिडेट को नहीं बिठा सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उम्मीदवारों ने ना सिर्फ खुद वर्क कर रहे हैं ग्राउंड में जाके, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हम हर तरीके से एक अपनी कैंपेन को चला रहे हैं और बड़ा मुस्बत आवाम का रिस्पांस आ रहा है। हर चीज़ हमें बड़े अच्छे तरीके से मिल रही है और हम बहुत बेहतर अंदाज में कैंपेन चला रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जीत की इंतहाई करीब हैं और आवाम की ताकत से, आवाम के वोटों से इंशाल्लाह हम जीतेंगे और भी सरप्राइज़ देंगे। खान साहब, बैकडोर सुना है, अभी काफ़ी जो बड़े बड़े सियासी धड़े हैं उनके साथ मामला तय हो चुके हैं। ये सरप्राइज़ जुम्मे तक ही मुतवक्की है या उससे पहले भी कोई सियासी ब्रेक थ्रू हो सकता है? जी, उससे पहले भी हो सकता है। जुमे को मैंने ऐसे ही एक कहा है कि जुमा बहुत से लोग उसे इस्लाह पेश करते हैं कि जुमा मुबारक, तो जुमा मुबारक के तौर पे मैंने कहा कि इंशाल्लाह जुमे से पहले इंशाल्लाह आपको बहुत सारे सरप्राइज़ मिलेंगे, उसके बाद भी इंशाल्लाह मिलेंगे। इंशाल्लाह सबसे बड़ा सरप्राइज़ जब 8 फरवरी को हम विन करेंगे वो होगा। चलें, आप बड़े मुतमईन हैं फ़हीम खान के 8 फरवरी को जो है विन करेंगे। फ़हीम खान, ये भी बताइएगा कि आजकल जो इलेक्शन मुहिम चल रही है, आपको पता है कि खून जमा देने वाली सर्दी है और इस सर्दी में भी आपके जो उम्मीदवारान हैं अवामी खिदमत महाज के, वो बड़े तंदो-तेज़ उसके साथ बयानिए के साथ और वर्किंग रिलेशनशिप के साथ जो है वो अपनी इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं।
तो इलेक्शन मुहिम में आप क्या देख रहे हैं कि आपके उम्मीदवारों को या मुखालिफ धड़े के उम्मीदवारों को किन-किन मुश्किलात का सामना दरपेश है? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह जब आपने 10 साल अवाम की खिदमत की हो ना, और अपना हमेशा ज़िंदगी का माटो बनाया हो कि आपने खिदमत की सियासत करनी है, तो अवाम आपको आधी रात को भी वेलकम करते हैं। फिर अवाम ना ये देखती है कि बारिश है, ना अवाम ये देखती है कि आंधी है, ना अवाम ये देखती है सर्दी है, ना अवाम ये देखती है गर्मी है। अवाम अपने महबूब लीडर का इस्तकबाल करती है। आपने देखा हो कि हम बाज़ार में गए हैं, तो बाज़ार में हमें अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया। हम देहात में गए तो देहात में अवाम ने पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया। हम चक में गए तो चक में अवाम ने पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया। हम थल में गए, थल के अवाम ने पुरजोश तरीके से इस्तकबाल किया। उसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि हमने 10 साल अवाम को करके दिखाया है। ना तो हमने किसी पे बुहतान तराज़ी की, ना हमने कोई किसी के थाने कचहरी की सियासत की, ना किसी पे कोई झूठा पर्चा दर्ज कराया, ना हमने मार कुटाई की, बल्कि हमने सिर्फ़ और सिर्फ अवाम के लिए काम किया है। और वो काम आज नज़र आ रहे हैं, हर एक को नज़र आ रहे हैं। अवाम चाहती है उनका ज़िला तरक्की करे, उनका इलाका तरक्की करे, उनके काम हो, और हमने उनके इलाके की तरक्की और फलाह व बहबूद के लिए ना सिर्फ 2013 के इलेक्शन मंशूर दिया, उसे 2018 में पूरा करके दिखाया। फिर 2018 में मंशूर दिया, उसे 2023 तक मुकम्मल करके दिखाया, और अब 2024 के इलेक्शन में हम एक उन्हें मंशूर दे रहे हैं और इंशाल्लाह उस पर अमल करके दिखाएंगे। जबकि मुखालफिन ने सिर्फ क्योंकि लोगों को मारा है, कुटवाया है, झूठे पर्चे दर्ज कराए हैं, इसकी लड़ाई उससे कराई है, उसकी लड़ाई इससे कराई है, इस तरह उन्होंने सियासत की है। आज उन्हें हर जगह पर मुज़ाहमत का सामना है। कहीं वो जा रहे हैं तो उनका ड्राइवर किसी को थप्पड़ मार रहा है, कहीं जा रहे हैं तो लोग उनके मुंह पे गालियाँ निकाल रहे हैं, कहीं वो अपनी तकरीरों में गालियाँ निकाल रहे हैं, कहीं उन्हें गालियाँ तकरीरों में पड़ रही हैं। तो उन्हें समझ आ रहा है कि वो हारे इलेक्शन हुए में हैं, तो और इसलिए वो ये जो है ना, सुननी नहीं पड़ती फ़हीमत खान, इलेक्शन में तो सुननी पड़ती हैं, लोगों की सुननी पड़ती हैं। सर इलेक्शन में सुननी पड़ती है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप ने क्योंकि काम किया है, और उसका मंशूर है तामीर और तरक्की, इलाके की फलाह व बहबूद, अवाम की फलाह व बहबूद, और हमारे अनगिनत बेशुमार प्रोजेक्ट हैं जिस पे अवाम आज आम आदमी मुस्तफ़ीद हो रहा है, और उन्हें नज़र आ रहा है थल यूनिवर्सिटी से लेके और हर प्रोजेक्ट आप उन्हें नज़र आ रहा है कि ये अवामी खुदम महाज की क़यादत ने ये मुकम्मल कराया, और उसके पीछे एक विजन है। जबकि मुखालफिन के पास कौन सा विजन है, मुझे बता दें। आज तक उनका कोई मंशूर नहीं आया। जो मंशूर उन्होंने दिया है वो सारा चरबा मंशूर था। अवामी खदम महाज का मंशूर में से चीज़ें उठा के उन्होंने पेश की हैं, अवाम ने उसे मुस्तरद कर दिया है। अवाम ने खुद उनके पोस्ट जो उन्होंने जहाँ शेयर किया ये मंशूर को, अवाम ने वहाँ जाके लिखा है कि ये तो आपने चरबा पेश किया है, जो पिछले आपके मंशूर से 2 माह पहले से एक मंशूर आ रहा था, आपने उसका चरबा पेश कर दिया। तो अवाम उन्हें रिजेक्ट कर चुकी है, हर जगह पे उन्हें मुज़ाहमत का सामना है। वो किसी के घर जाते हैं तो वहाँ अवाम उनसे बदतमीज़ी कर रही है, उनसे सवाल पूछ रही है कि आपने फ़लाँ टाइम पे हम पे पर्चा दर्ज कराया था, या फ़लाँ टाइम पे आपने हमें धमकी दी थी पर्चा दर्ज कराने की, तो अब आप किस मुँह से हमारे पास आ गए हैं। अवाम उनसे पूछ रही है कि आप क्या कर रहे हैं। वो एक गलत लफ्ज़ यानी कि देखें, सियासी नज़रियात हर एक के अपने होते हैं, लेकिन सियासी कारकुन का और सियासी पार्टियों के एक दूसरे को एहतराम करना चाहिए। और उन्होंने एक तकरीर में कह दिया कि बढ़ गई, तो उसका जवाब भी उनका सुन लें कि क्या कुछ उन्हें मिला है। इस तरह के अल्फाज आपको नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, कम से कम अपनी लफ्ज़ उम्र जो का। है ना छुरीद जी, भी इस्तेमाल किया जी, गया जी। था तो वो ज़िमनी वो इलेक्शन में। शुरीद तो ने फिर दिखा नौजवान दिया था नस्ल, ना, हाँ, नौजवान शुरीद ने नस्ल का जो दिखा है ना दिया था वो ना, तो ये उनकी तरीक़ेकार राय का उनका एहतराम बिल्कुल किया गलत जाना है। चाहिए। एक राय का एहतराम करना चाहिए। एक आप लीडर हैं, अपने आप को आप कहते हैं कि आपसे अच्छा कोई लीडर नहीं है, तो कम से कम आप अच्छे स्टेज पे बन के तो दिखा दें। ना आप ज़ाती ज़िंदगी में अच्छे हैं, ना आप स्टेज पर अच्छे हैं, ना आपके कोई मामलात अच्छे हैं, और आप बनते लीडर हैं। कोई आपको यार कोई शर्म आनी चाहिए, कोई हिया होनी चाहिए। कम से कम सफ़ेद बालों का हिया करें, जिसका अल्लाह ताला ने भी हिया की है सफ़ेद बालों की, उसी की हिया कर लें। कम से कम 2 जुमले अच्छे स्टेज पर आके बोल लिया करें। अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है, तो स्टेज पे अच्छे जुमले बोल लिया करें। कोई ऐसी बात कर लिया करें जिससे नौजवानों को कोई पैगाम जाए, कोई मैसेज जाए, कोई अच्छी बात हो। आप हर बार एक अजीब किस्म की गुफ्तगू करते हैं, अजीब किस्म के आपका तरीक़ेकार है बात करने का। ये तरीक़ेकार अब अवाम को पसंद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम चाहती है उन्हें उनसे ऐसी बात की जाए जिसमें उनके मसाइल हों, उनका हल हो, उनके हल के लिए प्रॉपर तरीके से एक प्लानिंग हो, और वो प्लानिंग सिर्फ़ और सिर्फ़ अवामी खिदमत की क़यादत के पास है, जो एक अपना विज़न रखती है अवाम की खिदमत का। और जो सियासत में आई है तो सिर्फ़ ये सोच कर आई है कि हमने अवाम की खिदमत करनी है, खिदमत को सियासत को खिदमत बनाना है, और खिदमत के ज़रिए ही सियासत करनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसमें कामयाब हैं। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब हम तीसरी मरतबा भी जीतने जा रहे हैं। फ़हीमत खान, आप जो है इलेक्शन कैंपेन कोऑर्डिनेटर भी हैं, तो 92 के जो विंग्स हैं, पीपी 92 और पीपी 91 मनकेरा, वहाँ पे खिदमत महाज की इलेक्शन कैंपेन की क्या सूरत हाल है? और वहाँ पे जो है अवाम का रद्द-ए-अमल क्या आ रहा है? क्या अवाम जो है जो आपका मंशूर है, आपका जो विज़न है, यानी आपके ग्रुप का, आपके उम्मीदवारों का, उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं?
देखें जी, मैं आपको एक सिंपल बात बता दूं कि मेरे पास अपनी क़यादत के सारे प्रोग्राम की डिटेल्स होती है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास टाइम ही नहीं है कि मसलन कमिंग वीक में जो कोई दोस्त हमसे टाइम मांग रहे हैं कि हमारे पास आप जलसा के या कॉर्नर मीटिंग आके करें, तो हमारे पास कमिंग वीक का टाइम ही नहीं है। एक एक दिन के हमारे जो है ना 100 से अबव प्रोग्राम है और हमने पूरे हल्के में जाना है। बिल्कुल हमारे जो उम्मीदवार हैं उनका टाइम नहीं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप ये देखें कि डेली बेस पे हमारी कॉर्नर मीटिंग में सैकड़ों के हिसाब से लोग शामिल हो रहे हैं, ठीक है, दर्जनों के हिसाब से धड़े और बिरादरियाँ हमारे साथ शामिल हो रही हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ग्रुप ऊपर की तरफ जा रहा है और हमारे ग्रुप से आप कोई एक सिंगल शख्स भी आके आपको बयान नहीं देगा कि मैंने फ़लाँ ग्रुप छोड़ दिया है या फ़लाँ ग्रुप को मैं खैरबाद कहता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह जबकि मुखालफिन धड़े से डेली बेस पे रोज़ाना की बुनियाद पे हमें सैकड़ों हज़ारों लोग आके हमारे ग्रुप में शामिल हो रहे हैं, दर्जनों अहम शख्सियात शामिल हो रही हैं। हमारा ग्रुप पॉपुलर जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत जल्द हम एक बड़ी खुशखबरी देंगे लोगों को और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हमारा मार्जिन जो है हज़ारों में होगा लीड का इंशाल्लाह इन हल्कों से। अच्छा फ़िल्म खान, सोशल मीडिया पे एक आपके धड़े पे इल्ज़ाम लगता है, बल्कि अभी जो है काफ़ी पोस्टें वायरल हैं कि नीली बत्ती और सब्ज़ कलर के डाले के साथ जो है बड़े मरासिम हैं और खुफिया मुलाकातें होती हैं और उन मुलाकातों में ख़ास तौर पे जो नीली बत्ती है उसका जो सायरन है वो या तो ढांडला हाउस पे बज रहा है या फिर शानी हाउस पे बज रहा है। देखें, ये हमारे मुखालफिन का वतीरा रहा है कि जिस इलेक्शन में वो जीतते हैं तो उसे तो वो बड़ा अपना कहते हैं कि ये इलेक्शन बिल्कुल फेयर हुआ है, लेकिन जिसमें वो हारते हैं उसे हमेशा वो धांधली का नाम देते हैं या इस तरह के इल्ज़ाम लगाते हैं। ये उनकी बोखलाहट का नतीजा है। अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर अफजल ढांडला के साथ सिर्फ और सिर्फ उस ताकत का हाथ है जिस ताकत के लिए डॉक्टर अफजल ढांडला ने ईवान बाला में झोली फैलाई थी, जिसके हकूक़ के लिए डॉक्टर अफजल ढांडला ने ईवान बाला में जंग लड़ी थी, जिसके हकूक़ की ईवान बाला में डॉक्टर साहब ने हर मरतबा आवाज़ बुलंद की है। डॉक्टर साहब की 66 तकारीरें कौमी असम्बली में जो उन्होंने गुज़िश्ता 10 साल में की हैं, उन 66 तकारीर में एक तकरीर भी ऐसी नहीं है जिसमें उन्होंने अपने थल के अवाम के लिए आवाज़ बुलंद ना की हो, जिसमें उन्होंने ज़िले की तामीर और तरक्की के लिए आवाज़ बुलंद ना की हो, जिसमें उन्होंने अपने चकूक के हकूक़ की बात ना की हो, जिसमें उन्होंने अपने शहर की तरक्की की बात ना की हो, जिसमें उन्होंने कच्चे के अवाम के हकूक़ की बात ना की हो। हर तकरीर में उन्होंने उनके हकूक़ की बात की, उनके मसाइल डिस्कस किए, उनके मसाइल को हल करने के लिए तजावीज़ दी, ज़िले की तरक्की के लिए मंसूबे दिए, तजावीज़ दी और अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ अवाम की ताकत है और अवाम की ताकत के बलबूते पे हम जीत के दिखाएंगे। क्योंकि मुखालफिन को ना तो कोई जगह बैठने के लिए मिल रही है, ना कोई जलसा मिल रहा है, ना कोई जुलूस मिल रहा है, जिसकी वजह से वो बुखराहट का शिकार हैं और अब वो ये बात किसी और के गले में घंटी बांधना चाह रहे हैं, जबकि उन्हें दीवार पे अपनी शिकस्त नज़र आ रही है और इसकी वजह से वो अब बुखराहट का शिकार है। खान साहब, जो सेक्रेसी है या जो सोर्स सेक्रेसी है उसके रूल को सामने रखते हुए मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। ये जो अभी आपने बताया कि आप कोई बड़ी आपका ग्रुप सर्जिकल स्ट्राइक करने जा रहा है, उन रूल्स को सामने रखते हुए मैं डिटेल आपसे, यकीनी बात है आप अभी शेयर नहीं करना चाहेंगे, ये बताइएगा कि ये सर्जिकल स्ट्राइक थल में होने जा रही है, कच्चा में होने जा रही है या फिर बखर शहर में होने जा रही है? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, हमारा जो हल्का है भेल से लेकर वो कावड़ कलां तक है, ठीक है, और भेल से कावड़ कलां तक इंशाल्लाह आपको अच्छी खबरें मिलेंगी। फिर आप इधर से आ जाएं, दरियाए सिंध से लेकर आपको थल के एंड तक दरियाए चनाब तक, यानी कि आप कह दें कि हैदराबाद तक हमारा हल्का है, तो आपको दरियाए सिंध से लेकर हैदराबाद तक बहुत अच्छी खबरें मिलेंगी। दरमियान में चकूक भी आएंगे, तो यानी कि आपको उधर से भी अच्छी खबर मिलेगी। कावड़ कलां से धुंध हटने वाली है, कावड़ कलां से धुंध हट के बेहल में बारिश होने जा रही है, बेल का मौसम साफ हो जाएगा। अच्छा, फिर आप चले जाएं जो हैदराबाद में, तो थल वहाँ में हैदराबाद में इंशाल्लाह आपको जो सा है बेहतरीन जो मौसम है, कड़केदार धूप निकलने वाली है, कड़केदार धूप मिलेगी, आपको एंजॉय करेंगे आप उस मौसम को और इंशाल्लाह आप सुकून से बैठ कर शिकार खाएंगे। जी नाज़रीन, ये थे फ़हीम अहमद ख़ान, इन्होंने एक पेशन गोई की है। सोर्स सेक्रेसी के मुताबिक इन्होंने ज़्यादा डिटेल नहीं दी, लेकिन इतना बताया है कि ख्वाबड़ कलां से धुंध जो है वो टलने वाली है, मौसम साफ़ होने जा रहा है बेहल का और कड़क धूप निकलने जा रही है थल में। वाजिद नवाज़ ढोल को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।